पत्नी पुरानी होती चली जाती। अरविंद केजरीवाल एंड राखी सावंत आर क्वाइट सिमिलर। फेंक दे ऐसा पैसा मायावती के मुंह पर और कह दे हो जाए तेरा बलात्कार में भी 1 करोड़ रुपया दूंगी। स्वागत है ब्रेक के बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रेक से पहले हमने जाने से पहले हमने बात की थी कि क्यों इस तरह की बयानबाजी सामने आ रहे हैं, आखिरकार इसके पीछे का मकसद क्या है। ब्रेक के बाद हम बात करने वाले हैं कि इस मसले का हल क्या है और क्यों इस पर सख्त कदम नहीं उठाए जाते हैं। शुभ्रा यहां पर कुछ सवाल करने चाह रही थी। शुभ्रा, क्या पूछना चाह रही हैं? जी बिल्कुल, पवन जी से मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से नेताओं के लगातार इस तरह के बयान आते हैं, अभी हम बात कर रहे थे क्वालिफिकेशन की कि नेताओं के लिए एक योग्यता और एक खास पढ़ाई करके ही नेता बने, ऐसा कुछ निर्धारित किया जाना चाहिए। लेकिन सवाल यहाँ पर उठता है कि जिन नेताओं की तरफ से ये बयान आया है उन्होंने काफी हाई क्वालिटी की पढ़ाई करी है, तो कहीं ना कहीं क्या ये उनकी मानसिकता को रिफ्लेक्ट नहीं करता? सुब्रा जी, मैं आपकी बात से भी सहमत हूँ। हो सकता है उनकी संकीर्ण मानसिकता कुछ हो जी, जो पुरानी परिपाटी से चली आ रही हो, उसको बदलने का टाइम है आज, क्योंकि भारत 21वीं सदी से गुजर रहा है और उनको ये संकीर्ण मानसिकता छोड़नी पड़ेगी। क्योंकि कुछ नेता जो अपने बयानबाजी में रहते हैं कि महिलाओं को, मतलब सारी चीजें महिलाओं पे आके टिक जाती हैं, कि महिलाओं के ऊपर ही बंदिश लगाने की कोशिश करते हैं जी। ये चीजें पुरुष प्रधान समाज आज बना दिया गया है, लेकिन उसको खत्म करना चाहिए और महिलाओं को बराबरी का हिस्सा मानना चाहिए और उनको बराबरी में ही मानना चाहिए कि जो एक पुरुष को सहूलियत मिलती है वो महिलाओं को मिलनी चाहिए। जी बिल्कुल, ये बातें कहने में बड़ी अच्छी लगती है पवन जी की महिलाओं को बराबरी का हिस्सा मिलना चाहिए, लेकिन आप इस बात का जवाब किस तरह से देंगे कि जब महिला आरक्षण की बात आती है तब भी तमाम नेता यही बात करते हैं कि महिलाओं को बराबरी का अधिकार तो मिलना चाहिए, लेकिन पक्ष में वोट करने की जब बात आती है तो लोग मुकर जाते हैं। अब ये उन दलों को पूछना चाहिए। कांग्रेस तो हमेशा ही महिला आरक्षण के पक्ष में रही है। जी उर्मिला जी कुछ कहना चाह रही हैं। मैं पवन जी की बात को काटती हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से महिलाओं के प्रति सम्मान की लड़ाई लड़ी है, आरक्षण की लड़ाई लड़ रही है। माननीय सुषमा स्वराज जी ने किस तरीके से विपक्ष में इस आरक्षण के मुद्दे को उठाया, परंतु कांग्रेस आरक्षण देना महिलाओं को नहीं चाहती, ना महिलाओं का सम्मान करना चाहती है। नहीं, ये बातें तो आप क्योंकि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 33% आरक्षण सबसे पहले महिलाओं संगठन में भी दे रखा है। महिला आरक्षण पर हम कभी और चर्चा कर लेंगे। फिलहाल जो आज मुद्दा है हमारा वो ये है कि नेता जो महिला विरोधी बयान देते हैं वो कहां तक जायज है और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए। यही सवाल मेरा उर्मिला जी से है। उर्मिला जी, थोड़ी देर पहले पवन जी ने कहा कि जो हमारी पुरुष प्रधान वाली मानसिकता है, पुरुष प्रधान मानसिकता तो हम कई मीलों पीछे छोड़ा है। जहां तक मुझे याद है कि आज के दौर में आप महिलाओं को देख ले, प्लेन से लेकर मेट्रो तक हर जगह महिला आपको नजर आ जाएंगी, आपको ट्रेन चलाती महिलाएं दिख जाएंगी, आपको साइंस में, प्रौद्योगिकी में, टेक्नोलॉजी में हर जगह महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं। तो आखिरकार क्यों ये पुरुष मानसिकता नहीं बदलती है, खासकर देश में? मैं पुरुष प्रधान नहीं कहूंगी, क्योंकि 50% आबादी महिलाओं की है। महिलाएं किस तरीके से चावला जी कितना अच्छा कार्य करके चावला जी ने आज अपना स्थान पाया। किसी भी चीज में उठा कर, राजनीति में ले लो, घर के कामकाज में ले लो, एजुकेशन में ले लो। तो फिर इस तरह की बयानबाजी का मतलब क्या है? जगह तो हम सभी जान रहे हैं, कल्पना चावला की आप बात कर रहे हैं, हम सभी जान रहे हैं। विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज हैं, यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी है, हर मुकाम पर महिलाएं बैठी हुई हैं देश में। लेकिन आखिरकार क्या वजह है कि इन्हीं महिलाओं के जब सम्मान की बात आती है तो हम कदम पीछे खींच लेते हैं, खासकर हमारे नेता? मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से माननीय सुषमा जी ने महिलाओं के प्रति सम्मान, जिस तरीके से अब आज से कुछ समय पहले ये रेप कांड हुआ, उसका भी सुषमा जी ने अलग से एक बस, लेकिन उर्मिला जी बस हाउस बुलाकर स्पेशल हाउस बुलाने की मांग की गई। बहुत ज्यादा आपकी पार्टी बहुत ज्यादा एक्टिव नजर नहीं आई, बहुत ज्यादा इस पर बहुत ज्यादा आंदोलनकर्ताओं का साथ देती नजर नहीं आई। स्पेशल हाउस बुलाकर उनको सजा, मौत की सजा देने के लिए सुषमा जी ने कहा कि दोषियों को लगातार डेली दिन हियरिंग हो और दोषियों को मौत की सजा दी जाए। ये आवाज उठाई तो भारतीय जनता पार्टी ने उठाई और आज के दिन उस पीड़िता के साथ
किस तरीके से इतने दिन बाद, काफी समय बाद सिंगापुर भेजा गया। मैं तो आज मांग करती हूं, क्या हिंदुस्तान में एक भी ऐसा डॉक्टर नहीं था उस पीड़िता का अच्छा इलाज कर सके? चलिए, ये दूसरी बात है, ये दूसरी बात है शुभ्रा, मैं इस पर बातचीत कभी और करना चाहूंगा। दीपक से मेरा एक सवाल है। दीपक जी, किस बदलाव की दौर से देश गुजर रहा है? क्या देश में नेताओं के बीच नैतिक पतन हो रहा है? क्या हम अब ढलान की ओर जाने लगे हैं? कभी चाणक्य जैसे रणनीतिकार और राजनीतिज्ञ हमारे देश में हुआ करते थे, लेकिन आज हम कहां हैं और हम किस ओर जा रहे हैं? हमारा रास्ता क्या है? किस तरह का बदलाव आप देखते हैं पत्रकार होने के नाते? बिल्कुल, देखिए आज की राजनीति जो है बिल्कुल पतन की तरफ जा रही है। आज जहां भी जो भी राजनीति हो रही है वो सिर्फ एक वोट बैंक की राजनीति हो रही है। अभी मैं दोनों मेहमानों को सुन रहा था, कांग्रेस और बीजेपी की प्रतिक्रिया। वो कहते हैं कि हम अच्छी पॉलिसी बना रहे हैं संसद के अंदर, हम आरक्षण महिलाओं को दे रहे हैं। आप कहाँ आरक्षण किसी महिला को दे रहे हैं? आप तो वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। आप सोचते हो हमारे सिरे चढ़ जाए महिलाओं का आरक्षण, दूसरा सोचता है, बीजेपी सोचती है हम अपने सिरे चढ़ा लें। आज पीछे देखो आरक्षण की, जहां तक बात आई मुझे कुछ अभी याद आ गया, पीछे आप मुस्लिम आरक्षण पे उन्होंने विरोध किया, कांग्रेस ने फेवर किया, तो ये वोट बैंक की राजनीति है। अभी जब दलितों का आरक्षण अभी प्रमोशन में बिल आया तो आपका बीजेपी का एक भी सांसद क्यों नहीं बोला आरक्षण के खिलाफ? चलिए दीपक जी, मैं आपसे यहाँ पर जानना चाहूंगी जी, आरक्षण का मसला तो बिल्कुल एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है, लेकिन वो अलग मुद्दा है। अभी हम जो बात कर रहे हैं उस पर मैं उसी पे आ रहा हूँ। जो अभी जो महिलाओं की बात हो रही है, महिलाओं पे इतना बड़ा, एक महिला के साथ इतना बड़ा कांड हुआ देश के अंदर, इतना बड़ा आंदोलन हुआ। आज इंडिया गेट और पूरे देश के अंदर एक आपने सैलाब देखा, जन सैलाब देखा। जो महिलाएं, लड़कियां जो लड़ रही हैं, पिट रही हैं लाठियों से, पुलिस मार रही है उनको, वो वहां पे कोई अपने लिए कुछ मांगने नहीं आई थी, वो महिलाओं के लिए ही आई थी। भाई महिलाओं की सुरक्षा के लिए कोई कानून बनाया जाए, उनके लिए जो रेपिस्ट है उनके लिए फांसी का कानून बनाया जाए। तो ना तो कांग्रेस ने कोई पहल की, और जहां तक बीजेपी की बात है, बीजेपी जब भी कोई मुद्दा होता है, कल आप एफडीआई का मुद्दा था तो आपने संसद में चल दी 15 दिन, आपने कोई दूसरा मुद्दा होता है, कोई दूसरे आरक्षण का मुद्दा होता है, आप उसमें बहुत बवाल करते हो। जब इतना बड़ा देश के अंदर कांड हुआ, आप लोगों ने क्यों नहीं किया? आपने कोई हड़ताल की, आपने कोई कहीं कोई बंद कराया, आपने कहीं कोई भी सरकार पे इस तरह का प्रेशर बनाया कि सरकार कोई अलग से सत्र लगाए इसके लिए, और इसमें कोई महिलाओं के जो रेपिस्ट है उनके लिए कोई कानून बनाए जिससे? दीपक जी, मैं आपसे यहाँ पर जानना चाहूंगी कि एक पत्रकार होने के नाते आप हमें बताएं कि जिस तरह से इस तरह के बयान जब आते हैं नेताओं से यही उम्मीद लगाई जाती है कि जब इस तरह के प्रदर्शन हो तो वो कोई कार्रवाई करें, लेकिन इस तरह के बयान जब आते हैं तो क्या पीड़ित के मनोबल पर भी कहीं असर नहीं पड़ता? जो तमाम लड़कियां जो कि रेप का शिकार हो रही हैं, कहीं उनके मनोबल पर भी असर नहीं पड़ता? एक्चुअली मैं बताता हूं, जो ये सरकार है या विपक्ष है, इन लोगों के लिए देश के अंदर कोई पिस रहा है, कोई पीड़ित है, कोई किसी पर अत्याचार हो रहा है, ये इन लोगों के लिए मुद्दा नहीं है। इन लोगों के लिए क्या है, बस बयान दे दीजिए। एक बयान आया, उसके विपक्ष में दूसरा बयान आ गया, तीसरा बयान आ गया, इनका बयान देके काम चल जाता है। कुछ करना नहीं है इनको एक्चुअली में, ना ही इनको कोई अच्छा कानून बनाना है। पवन जी, यहाँ आपसे चाहूंगी, आप सत्ताधारी पार्टी हैं, जरा जवाब दीजिए जो दीपक जी ने आप पर आरोप लगाए। देखो, कहने को कोई कुछ भी कह सकता है, जो सरकार चलाता है उसको ही पता है कि वो किस हिसाब से चलाते हैं। आज जिम्मेदार पत्रकार होने के नाते उनको भी सोचना चाहिए कि कहीं सरकार एकदम चुटकियों में तो कोई निर्णय ले नहीं लेती है, ना कोई नियम बदल जाते हैं। तो जो कानून बने हैं, ठीक है, जहां संशोधन की आवश्यकता है उसमें संशोधन करने चाहिए, ये सबकी मांग है। और इसके लिए हमारी जो अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी जी, उन्होंने भी कहा है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट से जो भी जितना जल्दी हो सके इसके ऊपर न्याय हो। और अभी नए जो जस्टिस जो वर्मा जी हैं उनके लिए कमेटी बनाई है जिसके हिसाब से नए कानून के लिए प्रावधान किए जा रहे हैं। हाँ, चुटकियों में कुछ नहीं होता, टाइम चाहिए। तीनों से एक छोटा छोटा सवाल। हाँ, उर्मिला जी कुछ कहना चाह रही हैं। कांड नहीं है, प्रतिदिन कांड दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं, लेकिन इस पर कार्रवाई बहुत पुख्ता नहीं होती है, इसलिए अपराधियों के हौसले बुलंद होते हैं। उर्मिला जी आपके पास लौटेंगे। एक सवाल, आखिरी सवाल। गुजरात में इतना अच्छा महिलाओं के साथ है, आपको बताऊं एमपी के हालात हैं, 2 मिनट में ही उर्मिला जी एमपी में बड़े खतरनाक हालात हैं। एक आखिरी सवाल, एक बयानों पर एक आखिरी सवाल तीनों खास मेहमानों से। पवन जी आपसे शुरू करते हैं। क्या बयान पर किसी कड़े नियम की जरूरत है? क्या यह तय किया जाना चाहिए कि पार्टी के जो नेता रहेंगे वो इस हद के बाहर जाकर बयान नहीं देंगे और इस चीज को सब पर लागू किया जाना चाहिए, क्योंकि वो एक बहुत बड़े मास को प्रभावित करते हैं, एक बहुत बड़ी
जनसंख्या को वो अपने प्रभाव क्षेत्र में लेते हैं। तो क्या इस तरह की चीजें होनी चाहिए? छोटा छोटा जवाब सबसे। जी हाँ, मैं चाहता हूं कोई भी नेता अपना बयान देने से पहले अपने विवेक से बयान दे, और पार्टी भी अगर कोई ऐसा बयान किसी नेता का आता है तो उस पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। जी, चाहे वो माफी क्यों ना मांग ले। उर्मिला जी क्या कहेंगे आप? मैं माफी मांगने से ही सारे पाप नहीं धुल जाते और पाप धुलते नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से जयललिता जी का, ममता जी का एक बहुत बड़ा भद्दा मजाक किया गया, ममता जी को कहा गया कि एक छोटा सा जवाब दीपक से। दीपक क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि अब बयानों की बात आ रही है तो देश के प्रधानमंत्री का बयान जब अभी आया था, उन्होंने कहा था मेरी 3 बेटियां हैं, मैं 3 बेटियों का बाप हूं। गृह मंत्री का बयान आया कि मैं 3 बेटियों का बाप हूं, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि ये देश की सारी जो बेटियां हैं वो हमारी हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी परिचायक है कि हम आप सबको लेके नहीं चलते, हम सिर्फ अपने घर को देखते हैं, सिर्फ अपनी गृहस्थी को देखते हैं। उन्हें अपने घर के लोग नजर आते हैं, बाकी जो देश के लोग हैं उन्हें वो देश के लोग नजर आते हैं, वो उनके अपने घर से कटे हुए लगते हैं। और शायद यही जो दिक्कत है, जो समस्या है, उसकी मूल जड़ है। जब हम लोगों को अपने साथ समझने लगेंगे तो लोग हमें अपने परिवार की तरह नजर आएंगे, और तब हम शायद इस तरह के बयानों से बचें। हालांकि इस पर कितनी सख्त कार्रवाई की जरूरत है, यह आने वाला वक्त बताएगा। खास मेहमान जो हमारे साथ तीनों जुड़े थे, तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, और हमारे साथ उपमा त्रिपाठी सामाजिक कार्यकर्ता जुड़ी थी, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्राइम टाइम में आज के लिए इतना ही। कल फिर किसी मुद्दे पर हम साथ बातचीत करेंगे। नमस्कार। नमस्कार। अपनी पुरानी होती चली जाती। Arvind Kejriwal and Rakhi Sawant are quite similar. फेंक दे ऐसा पैसा मायावती के मुंह पर और कह दे हो जाए तेरा